अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। किसी भी माशरा को मिसाली माशरा बनाने के लिए, उसके अंदर तब्दीली लाने के लिए वाज़ो नसीहत का बड़ा दखल होता है। चाहे वो वाज़ो नसीहत जलसा मुनक़िद करके किए जाएं या इज्तिमा की शक्ल में किए जाएं, लेकिन अगर कुरान और हदीस की तज़कीर का मसला बंद कर दिया जाए तो फिर वो माशरा बहुत तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है और वो डेड हो जाता है, मर जाता है। दीनी इज्तिमात के ज़रिए माशरा को मिसाली माशरा बनाया जाता है और मिसाली माशरा बनाने के लिए इसी का नुमायाँ किरदार होता है। लोगों को इबादत से करीब करने और जोड़ने का जो ज़रिया है वही इज्तिमा और जलसा है। लेकिन हर जगह जलसा का अपना मिजाज होता है। इंडिया में साउथ में जलसों का अलग मिजाज है, नॉर्थ में अलग मिजाज है, मशरिक़ में अलग मिजाज है, यूपी में अलग मिजाज है और बिहार में अलग मिजाज है। हमारा ताल्लुक़ जिस इलाक़े से है वो सीमांचल बहुत मशहूर इलाक़ा है। सीमांचल के लोगों के यहाँ जो जलसों का मिजाज है उसका भी एक नया और अनोखा तरीक़ा है। आम तौर पर यहाँ मौसमी जलसे होते हैं। मस्जिदों और मदारिस के ताउन के लिए लोगों को इसमें उभारा जाता है। उसके लिए दूर दराज से बंगाली और उर्दू के ख़ास मुक़र्रिरीन को बुलाया जाता है। फिर ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा के तहत उनसे काम लिया जाता है और वो मुक़र्रिरीन हज़रात आकर बड़ी खुश उसलूबी से और अच्छे तरीक़े से अपने काम को अंजाम देते हैं, जिससे सीमांचल के लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इन मुरव्वजा जलसों की इस्लाह की ज़रूरत है। इन रायत शुदा जो जलसा है का निज़ाम है, उसका जो नज़्म है, उस नज़्म को जो है सुधारने की ज़रूरत है। अगर उस नज़्म को ना सुधारा गया, उस पर तवज्जो ना दी गई, तो फिर वो जलसा तरबियत के बजाय बिगाड़ पैदा कर सकता है। वो जलसा जो है बहुत तरह की बीमारियां अपने साथ ला सकता है। वो जलसा जो है एक जलसा तरबियत के बजाय तफरीगाह बन सकता है। कमियां क्या हैं? सवाल पैदा होता है। कमियां ये है कि जो जलसे का पोस्टर और इश्तिहार शाये होता है, उस इश्तिहार में बहुत चेंजिंग की ज़रूरत है। प्रोग्राम की जो झलकियां हैं या प्रोग्राम को कामयाब बनाने का सामीन का किरदार होता है और मुक़र्रिरीन का किरदार होता है। तो मुक़र्रिरीन जो है वो प्रोग्राम की झलकियों में प्रोग्राम की फ़हरिस्त में उनका नाम हो और जो सदारती और दुआया कलिमात कहने जिनको होते हैं उनका नाम आ जाए, वो काफ़ी है। बाकी मेहमान खुसूसी के तौर पर जिनको दावत देनी होती है उनको आप अच्छे खासे लेटर हेड पर एकदम बेहतरीन जली हुरूफों में और अल्फाज में लिख कर के उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है और उससे उनकी क्या है, वो नाराज़ भी नहीं होंगे। लेकिन एक तरह से उलमा हज़रात ने ही उन हज़रात को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन अहले सरवत है, उनको क्या किया है, जलसा के इश्तिहार में बहुत ज़्यादा जगह देकर उसको एक तरह का भोंडा बना दिया है और उससे दीनी रूह निकाल दी है। जलसा के जो आसपास है वो दुकानें बहुत ज़्यादा होती हैं। चाय की दुकान, मिठाइयों की दुकान, खिलौने की दुकान और बहुत तरह की दुकानें होती हैं। तो जलसा और मजमा में जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ सड़क पे हो जाती है, दुकानों में हो जाती है। देर रात तक जलसा होने की वजह से जो लोग रात में नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार हैं या बीमार हैं, उनको परेशानी होती है। ख़वातीन और मर्दों का जो है बहुत ही ज़्यादा इख्तिलात होता है। जलसा गाह के आसपास एरिया में यानी तो सड़कों पे खामखा जो औरतें और मर्दे जो हैं वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, बाज़ाब्ता कभी कभी टच का भी मसला आ जाता है। और कई दफ़ा और कई वाक़यात तो ऐसे आए हैं कि इस तरह के जलसों में जिनका ज़हन पहले से फहाशी की तरफ राग़िब है, जो उर्यानित की और बिगाड़ की तरफ पहले से मायल हैं, कई जोड़े भागते हुए पाए गए हैं, कई जोड़े जो है खेतों में पाए गए हैं। जलसों की सदारत जिनको दी जाती है वो सदारत बासलाहियत
और जो सालियत से पुर लोग होते हैं, यानी नेक लोग होते हैं और जिनके अंदर क्वालिटी और एबिलिटी होती है, उनको देने के बजाय जो पैसे के लिहाज से थोड़े मालदार होते हैं और मौलाना होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको जो जलसा की सदारत दे दी जाती है। या दावत स्टेज या स्टेज का जो रौनक उन लोगों को बना दिया जाता है जो अहले सरवत हैं। और मैं तो जलसा जाने का आदी नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप और इस तरीके से जो सोशल मीडिया है उन पर लोगों के मजमून को पढ़ रहा हूँ। तो कोई तो इसको पेशावर मुकर्रीन को हटाने का मुतालबा करता है, कोई इस जलसा को नहीं करने का जो है डिमांड करता है, और कोई जो है मतलब किस्म किस्म की बातें करता है। हर जगह अपनी बातें कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें इस्लाह की ज़रूरत है, सिरे से जलसा को ख़त्म करने की ज़रूरत। इस तरीके से जो है बीमारियाँ हैं, ये छोटी मोटी बीमारियों के चक्कर में जलसा का मिजाज ख़राब हो जाए, जलसा से दीनी रूह निकल जाए, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तब्दीली के लिए क्या तदाबीर आप अपनाएंगे? सवाल उठता है। सवाल का जवाब आपको यूँ मिल सकता है, ये जो आप इश्तिहार छापते हैं, इश्तिहार में सिर्फ प्रोग्राम की झलकियों को जो है दिखाएं, उसमें मुकर्रीन को दिखाएं, और उसमें मुकर्रीन के जो टाइम्स हैं उस टाइम्स को उसमें दर्ज करवाएं। हो सके तो टॉपिक भी बता दें। तो उसमें क्या होता है, ये जो मसाइल आए ना अभी चंद दिनों पहले कटिहार में और कहाँ कहाँ आते रहते हैं, तो ये मसाइल नहीं आते हैं। आप मुकर्रीन आप बुलाते हैं, उससे आप एग्रीमेंट ले लीजिए, उनको वक्त बता दीजिए, उस एग्रीमेंट के तहत साइन करवा लीजिए उनको, फिर जलसों में बुलाइए, कोई मसला नहीं रहेगा। इश्तिहार में सिर्फ मुकर्रीन और वो सदारती कलिमात और दुआया कलिमात या नज़ामत करने वाले का ही सिर्फ नाम रहना चाहिए, बाकी वरना वो इश्तिहार जो है दीनी इश्तिहार नहीं लगता। देर तक जलसा जो होता है, मुकर्रीन की फहरिस्त भी बहुत ज़्यादा होती है। दो मशहूर आलिम दीन को बुलाएं जो बंगाली ज़बान से मुताल्लिक़ हूँ और जो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ हूँ, और एक एक करके अच्छा खासा टाइम लेकर जो है आपके काम को वो अच्छी तरह अंजाम दे सकता है। और इस तरीके से जो सोने वाले हैं, जो बीमार हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, मुताला करने वाले हैं, उनको परेशानी ना हो, और वो जो परेशानी और भी दूसरी होती हैं वो परेशानी ना हो। कुछ लोग इस जलसे के मुखालिफ हैं और वो भी इस्लाह के पहलू से ऐसी बातें किया करते हैं, लेकिन जलसा को सीधे बंद कर देना एकदम नुकसान के मुतरादिफ है, नुकसान के मुतरादिफ हैं। वो जो इलाक़ाई उलमा किराम होते हैं, इलाक़ाई मुदर्रिस होते हैं, और ख़ास ख़ास जगह पर वो नमाज़ पढ़ते हैं और इमाम की शक्ल में वो खिदमत अंजाम देते हैं। और हमारे यहाँ तो बहैसियत तनख्वाहदार के हिसाब से इमाम नहीं है, लेकिन बहरहाल उलमा के हिसाब से उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पढ़ाते हैं और वहीं रहते हैं। तो बतौर तज़कीर 10 मिनट 5 मिनट रोज़ाना वो जो है लोगों को समझा दिया करें। वो बिगाड़ जो पैदा होता है, वो उस बिगाड़ के ताल्लुक़ से लोगों को उसके नुकसानात से आगाह करें। रोज़ाना के काम को आपको करना नहीं है, टालते रहना है, अपने काम को अंजाम देना है। लेकिन वो ख़ास मुकर्रीन जो मशहूर होते हैं उस पर आपको पाबंदी लगानी है। आपका काम आपको नहीं देखना है, लेकिन पाबंदियाँ जो है उन पर लगानी है जो बेचारे दूर दराज से आते हैं, तबलीग के लिए आते हैं, जो दावत के लिए आते हैं, जो आपकी इस्लाह के लिए आते हैं, जिनको करोड़ों और हज़ारों और लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं। आपको क्यों नहीं सुनने के लिए लगाते हैं? फिर उनकी फहरिस्त में उनके तवस्सुत से अगर आपका भी नाम शामिल हो जाए तभी लोग सुनने आते हैं, और आपके जलसों का तो उनकी हाज़िरी से फ़ायदा ही होता है। इस्लाह की तो ज़रूरत यहाँ भी है कि जैसे कि बाज़ एक मशहूर ख़तीब ने जो बयान किया है कि बाहर से कलेक्शन करने वाले, चंदा करने वाले जो हजरात हैं, जो नल ट्यूब्स मस्जिद वगैरह को दिलाते हैं, एक बार तोड़ते हैं, एक बार उसको पेंट करते हैं, सजाते हैं, फिर दूसरी बार फ़ोटो लेते हैं, फिर उसको शेख के पास भेजते हैं, यानी एक ही बिल्डिंग और एक ही नल को कई बार दिखाया जाता है। तो क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इसको दूर करने की ज़रूरत नहीं है? जलसों में जो रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स और रज़ाकार जो है दीनदार लोगों को बनाएं, जो सख्ती से कानून पर अमल पैरा हो। ख़वातीन और मर्दों के जाने का रास्ता भी जो है अलग अलग बना दें, ताकि दोनों टच ना हो। उनके बैठने का, रहने का भी इंतज़ाम सही से कर दें, कहीं चोर रास्ता भी ना मिले।
अगर कहीं बाई चांस निज़ा का मसला पैदा हो जाए, एक साथ जब घर में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, वहाँ मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो कभी वो भी एक माशरा जलसा गा भी जो है चंद मिनट का, वो चंद घंटों का, वो भी एक माशरा है, वही भी एक समाज का एक हिस्सा है। वहाँ भी कुछ मसाइल अगर आ जाएं तो उस बात को बतंगड़ न बना करके आप जो है वहाँ पर निज़ा का जो फ़ैसला कुरान हदीस के ज़रिए से है कर दें, मान लें। इनके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को बताना, शाये करना दानिशमंदी कहाँ से है? आलमी हालात पर नज़र डालिए। जो लोग आलमी हालात पर नज़र रखते हैं और जिस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर है और अपनी मेहनत से और अपने तजर्बा से जो है पूरे आपके जितने उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको दबाए हुए हैं, वो मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो इसी तरह का मसला जो है सोशल मीडिया पे शाये करते हैं? क्या सोशल मीडिया में उनके मज़ामिन शाये नहीं होते? क्या हिंदुस्तान में जो हमारा पस मंज़र है अभी और जो हालात अभी आपके हैं, क्या यही तकाज़े हैं कि किसी भी एक टॉपिक को उठा लिया जाए किसी के ख़िलाफ़ और उसके मज़ामिन लिखना शुरू करें, अल्फाज बनाएं, जुमले जो है लच्छेदार जो है निकालें और उसको जो है इस्तेमाल करना शुरू करें? क्या यहाँ की एक मुनज़्ज़म तंजीम जो सिर्फ नफ़रत ही को फैलाती है, क्या उसका इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं? और होते तो क्या इस तरह की बातें उनमें नहीं होती? तो क्या वो फैलाते हैं? आप कुरान हदीस के मानने वाले हैं, आप उन चीज़ों उस निज़ाम के मानने वाले हैं जिस निज़ाम का कोई बदल नहीं है, जो कोड ऑफ लाइफ है, जो मुकम्मल निज़ाम हयात है, उस पर तवज्जो दीजिए और जलसा को जलसा रहने दीजिए। जलसा को सियासत का भी अड्डा मत बनाइए और जलसा में जो मुकर्रिन आते हैं उन मुकर्रिन की इज़्ज़त कीजिए और मुकर्रिन भी जो है जो लोग वहाँ के होते हैं उनसे जो आप एग्रीमेंट करते हैं तो उनसे एग्रीमेंट के हिसाब से आप जो है तकरीरें कीजिए, लोगों की बातें मानिए। दुकानों की जो तादाद है उस तादाद को भी कम कर दें और वो जो मसाजिद है और मदारिस हैं जिनके जो लोग जिस घर से चंदा कराते हैं या जलसा कराते हैं, जो जलसा कराते हैं, वो जो कमेटी बनती है उन कमेटियों के ज़रिए से जो आसपास के घर हैं इदारे के या मसाजिद के, उनसे आप मशवरा करें और उनसे जो है ताउन के लिए दरख्वास्त करें कि यहाँ हमारी चंद दुकानें लगेंगी और वो दुकान मस्जिद की हो और वो दुकान जलसा की हो, ताकि वो उस दुकान में जो आप किसी को मुलाजिम के तौर पर जो हलवा मिठाई बनाने वाले हैं या जो खाना बनाने वाले हैं या जो चाय बनाने वाले हैं, मुलाजिमीन के तौर पर 4-5 को आप हायर कर लें, उनको दिन के हिसाब से तनख्वाह दे दें और वो से जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदा को भी आप मस्जिद और मदरसे के लिए इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से मेला और ठेला का जो है गुंजाइश नहीं रह जाएगी, बहुत फ़ायदा होगा। बस नज़्म के इस्लाह की ज़रूरत है, जलसा को बंद करने की ज़रूरत नहीं। इस जलसा को बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ। बाकी मेरी बात, मेरा मशवरा और मेरी राय अगर किसी को जो तकलीफ़ पहुँचाए, किसी को तल्ख लगे तो मुझे वो माफ़ करेंगे, लेकिन जो जलसा को कामयाब बनाने के लिए और मुरवजा जलसों की इस्लाह के लिए जिन तदाबीर की ज़रूरत है उस तदाबीर पर अगर आप अमल करेंगे तो जलसा हमारा कारगर होगा, कामयाब होगा। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने और अल्लाह ताला की इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।